टीवी पे जो लोग साल भर देखते हैं या पिछले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया कहना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं। और बुजुर्गों से, खास तौर से वो बुजुर्ग जिनकी चाय शाम की मेरे शो के साथ होती है रोज, चाहे यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर हो और चाहे आज यहाँ पर 4 या 5 या 6 के आसपास, लेकिन आप वहां पे बैठ के हमारा प्रोग्राम जरूर देखते रहे। मैं आपका अभिवादन करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं बुजुर्गों से। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने स्नेह दिया, ये उसी की बदौलत है जो आज हम लगातार शो करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, नन्हे मुन्ने से लेकर तमाम परिवार के सारे लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अपना रिजोल्यूशन बनाइए, कोई ना कोई संकल्प जरूर बनाना चाहिए। और मैं आज वहीं से बात शुरू करूंगा। पिछले वाले जो बनाए थे पूरे नहीं हुए, कुछ दिन चले, टूट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से संकल्पित होइए, संकल्प बनाइए और जुड़िए संकल्प से और आगे बढ़िए। नई चेतना के साथ आना चाहिए, वो एनर्जी जिसके लिए बात करते हैं कि कैसे करा जाए, काम कैसे होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अगर संकल्प अच्छा है तो जरूर होगा। मैं तमाम सारे लोगों से आज बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। मानस के अद्भुत मोती, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत सारे लोग आए हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? पटना से आई हूँ। पटना से आई हैं। और आप कहाँ से आई? मैं इनकी डॉटर हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। और आप कहाँ से आई? नोएडा से। नोएडा से। नोएडा से। आज दिल्ली वाले घर पे नहीं बैठते, आज के दिन सारे के सारे लोग आ जाते हैं इधर ही। कहाँ से आना हुआ? इंदिरापुरम से। नहीं, धक्का नहीं, तो आराम से खड़े हुई है। तो ये लेके आई हैं आप, आपने लिखी है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको मैं ये देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आपके प्रभु आपका सारे संकल्प पूरे करें, घर में बहुत सुख शांति आए। और अपने वो जो लोग कहते हैं कि कैसे काम हो, मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि जो परिवार में जब सुख शांति आएगी तो पड़ोसियों तक जाएगी, फिर वो जाती है, पड़ोसियों तक जाती है फिर, और अच्छा लगता है। यकीनन आज मन खिन्न भी है, बहुत ज्यादा खिन्न है। वजह भी है खिन्नता की। और ये नहीं कि कोई कह रहा है इसलिए, ना। मैंने जब हुआ तब भी मैंने उस बात को कहा था जो महिलाओं के साथ हो। और निश्चित तौर से मैं भी ये की बात का जिक्र कर रहा हूं। मैं इस पर बात में आऊंगा कि फोटो वाली बात तो बाद में, लेकिन हाँ, महिलाओं के साथ कोई भी कार्य घृणित हो, वो घृणित है, निंदनीय है, घनघोर निंदनीय है। और उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है। और सजा कठोरतम से कठोरतम, इसलिए मैं इस बात को बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि कठोरतम सजा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में आने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कठोरतम सजा। दोहरा विश्वास तोड़ा है आपने। आप पे कुछ लोग विश्वास जता रहे थे और आपने किया, इसलिए आप पर कठोरतम सजा होनी चाहिए। बातचीत का तो सिलसिला आज मेरा कोई वैसे था नहीं। मैं जानना चाहता था कि नए साल में लोग क्या सोच रहे हैं, नए साल में वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या संकल्प है और वो क्या लेके आए हैं। लेकिन यहाँ जो मेहमान हैं उसे एक परिचय जरूरी होता है। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जोरदार ताली बजाइए तो लगे कि आप हैं। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का, अभी आए नहीं। एक मिनट, अभी बात कर रहा था, संकल्प किया, हल्ला मचाने लगे। डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर फजील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले भैया उपाध्याय जी, अगर कोई कैनॉट प्लेस में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती होगी तो समझो टिकट तुमको ही मिलेगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबू जी आपको भी प्रणाम करता हूं। कोई बुजुर्ग बैठे हैं मेरे प्रोग्राम में जी, लाइव, थैंक यू सो मच। नए साल में बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी बात रख दी। अब तमाम सारे लोगों से मुझे बात करनी है
कि नए साल में वो कैसे क्या देखते हैं। पहले मैं एक दो इधर से शुरू कर लेता हूं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कहां से आई हैं आप? इंदिरापुरम से। जी, सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी। आपके जितने भी दर्शक हैं, पूरा देश देख रहा है और आपका एक कार्यक्रम बहुत ही फेमस है, सब लोग देखते हैं। सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना। परिवार में शांति बनी रहे, सबका समरसता रहे, समाज में राष्ट्र की उन्नति हो और मानवता का कल्याण हो, यही सबका एक उद्देश्य होना चाहिए नए वर्ष के लिए। देश भी आगे बढ़े, मानवता भी आगे बढ़े, परिवार में भी सुख शांति मिले, निरोग काया रहे, समृद्धि और शांति बनी रहे। जहां तक बात आपने रखी है आज मोदी की गारंटी मुद्दा है। एक बड़ी खुशी की बात है कि इसरो का जो एक नया जो आज लंच हुआ है, उसके लिए भी सभी वैज्ञानिकों को और देश के उन सभी लोगों को, टेक्नीशियन जो इस पे काम किया, उनको भी शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़े, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। एक मुद्दा जरूर है आज, मनरेगा मजदूरों को उसके लगभग करोड़ों की संख्या में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसी न किसी रूप में उनके वर्क फोर्स के अकॉर्डिंगली जो आधार में वो नहीं जोड़ पाए, जिसके कारण उनको वंचित किया। 5वीं बार हालांकि एक्सटेंशन भी सरकार दी थी। सरकार से आग्रह है कि वो मजदूर टेक्नोलॉजी यदि नहीं समझ पाते तो उसमें उनका दोष नहीं है, उनको आगे मौका दिया जाना। मैं आ रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में आऊंगा। जी, बीजेपी, और उसके बाद जनता से आज ज्यादा बात करनी है मुझे। जी प्रतीक भैया, सबसे पहले 2024 साल की सबको शुभकामनाएं, जो अभी ये साल चलेगा। और हमारा तो एक सनातनी नया वर्ष भी आता है मार्च में, उसकी पहले से सबको शुभकामनाएं। और 22 जनवरी की पहले से फिर से शुभकामनाएं राम मंदिर की। और आपने कहा रिजोल्यूशन की बात आपने करी, तो मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी एक बड़ा रिजोल्यूशन ले, संकल्प बिल्कुल, कि राजनीतिक विरोध करते करते देश का विरोध ना करने लग जाएं, राजनीतिक विरोध करते करते सनातन का विरोध ना करने लग जाएं, राजनीति विरोध करते करते अपनी देश की अस्मिता को ना भूल जाएं। एक रिजोल्यूशन उन्हें लेने की आवश्यकता है। और लास्ट में अपने, क्योंकि छोटा आपने बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है, इन्होंने मजदूर की बात कही, हम तो उस सरकार को देख रहे हैं जो मजदूर को मजबूत कर रहा है। आपने तो उन्हें मजबूर रखा था, हम तो उसे मजबूत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार सिंह। कहां से आना हुआ? झारखंड से। आपका तो संकल्प मुझे पता चल गया। घर में अगर ये करने तो ये मत सोचिएगा कि पगला गए हैं, ये सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी क्विक रिस्पांस। देखिए, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी कहाँ है ये भी पूरा देश रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश के लोग और इस सरकार रिजोल्यूशन ले, संकल्प ले कि इस बार महंगाई कम होगी, 10% से ज्यादा बेरोजगारी नहीं होगी, और डॉलर का, रुपये का जो कंपटीशन है वो उम्र से कम हो जाएगी। और देश में जिस तरह से विश्व में जैसे पेट्रोल का दाम कम हुआ है विश्व स्तर पर, क्रूड का, लोगों को पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी और देश में काला धन भी आएगा। अब मैं आ रहा हूं, बस आ गया। बेरोजगारी की बात मैं स्पष्ट करता हूं, देश में तो महंगाई कम हो ही रही है और चीज मजबूत हो रही है, लेकिन एक की बेरोजगारी हमेशा रहेगी, वो है विपक्ष। वो बेरोजगार आने वाले साल में भी रहेगा। मैं लिख कर देता हूं, क्योंकि अहंकार नहीं, इसे जनता का विश्वास कहते हैं, जो आप लोगों ने खो दिया है। जी, मैं वजीर भाई जी, बेरोजगारी की कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र मजदूरों की बात कर रहे हैं। आज इनको मजदूरों का याद आ रहा है। ये है नया भारत। अभी तक के मजदूरों को भूले हुए थे, जब तक सत्ता में थे इन्हें मजदूर याद नहीं आ रहा था, इन्हें एक परिवार याद आ रहा था। आज मजदूर अगर याद आ रहा है, आज रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में रोजगार अगर आज मजबूती से अगर युवाओं के हाथ में है तो मोदी जी के सरकार में है। आपने क्या दिया? आपने इस देश में वो दौर दिखाया है कि आज जो जनता यहाँ सुरक्षित खड़ी हुई है ना, यहाँ कहीं आज लिखा नहीं है कि अपने पीछे देखिए कहीं विस्फोटक बम ना हो। हाजी, कहाँ से आना हुआ? अरे अयोध्या से आए जी, बोलिए क्या कहना है? मेरा कहना है भाई हलो नहीं, आराम से। दोनों कान खींच के एक ही तरफ लगाऊंगा। हाँ जी, बोलिए। मेरा कहना है
कि जिस प्रकार से लंका पे बजरंगबली जी ने चढ़ाई किया था और कहा था प्रवीष नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बजरंगबली का काम करते हुए, राम भक्त होते हुए, उन्होंने प्रवीष नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा और